Hello friends, welcome to our new video of chapter 2 DC करंट DC सर्किट। हाँ, पहले वाली जो हमारा पहला चैप्टर है उसकी हाफ वीडियो जो कि हाफ रहती है वो हम बाद में करेंगे। अभी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हमारे सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारे सेशन में सेकंड चैप्टर आएगा और थर्ड चैप्टर आएगा। तो मैं अभी पूरा सेकंड चैप्टर में आज ही के अंदर अभी के अभी ये पूरा सिखा दूंगा आपको। इसलिए पहले टॉपिक आता है हमारा क्या होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? According to this law, the current flowing between the end of a conductor is directly proportional to the potential condition like temperature, pressure remains constant। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हमारा एक करंट फ्लोइंग हो रहा है, जो हमारा करंट है वो एक फ्लोइंग हो रहा है किसी सर्किट के अंदर, तो जो उसके अंदर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा मतलब करंट होएगा, वोल्टेज होएगी, वो क्या होएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल ओके किसके प्रोपोर्शनल होएगी? आई के मतलब करंट के। तो हम यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, वो होता है हमारा R। तो अब इससे क्या फॉर्मूला मिल जाता है? V by I is equal to R। मतलब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, पर V बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो V घटेगा। ये होता है मेथड। अब हमारा अगला टॉपिक है कंडीशंस फॉर ओम्स लॉ। मतलब क्या क्या रूल्स होते हैं हम जब ओम्स लॉ को लागू करते हैं। हमको जब हमें ओम्स लॉ लगाना है तो क्या क्या कंडीशन होगी जिस के ऊपर हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, नहीं तो उनके बिना हम नहीं लगा सकते। तो ओम्स लॉ कैन बी एप्लीकेटेड आइदर टू द एंटायर सर्किट और अ पार्ट ऑफ अ सर्किट। मतलब ये हमारा मान लो कि एक सर्किट है, इसके अंदर ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है। अब इसके अंदर हमें ओम्स लॉ लगाना है तो पहले हमें किसी पार्ट पे भी लगा सकते हैं या पूरे सर्किट के ऊपर लगा सकते हैं। ये होता है ओम्स लॉ। मतलब जहां पर अगला है व्हेन ओम्स लॉ इज अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ अ सर्किट। मतलब किसी पार्ट ऑफ सर्किट के ऊपर हमने जब ओम्स लॉ लगाया हो, द पोटेंशियल अक्रॉस द पार्ट शुड बी यूज्ड। तो वो यूज कर रहा होगा पोटेंशियल, मतलब जो वोल्टेज है वो उसके पास जा रही होगी। तो यहाँ पे अब हमने बैटरी लगाई रेजिस्टेंस के पास, तो मतलब ये फ्लो हो रही है, फ्लो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे अब हमने ओम्स लॉ किसके पास लगाया है? रेजिस्टेंस के पास लगाया है। तो मतलब यहाँ पे अब देख हम सकते हैं